अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। हम डिस्कस करेंगे सिंध एमडी कैट 2025 पेपर इंग्लिश का सेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पेपर आसान था और अल्लाह से दुआ है कि आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड विल अप्रूव द बजट ओनली आफ्टर द ऑडिटर वेरीफाइज द अकाउंट। करना क्या है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। देखो, पैसिव वॉइस हमें चूज करना है। हिंट हमारे पास है ये विल फर्स्ट फॉर्म। ऑप्शंस में वो ऑप्शन जिसमें विल नहीं है वो गलत है। ये एक तरीका है, एक टिप है जिससे फौरन पता चल जाता है। अल्फा ऑप्शन में विल है, बाद में पढ़ते हैं। बीटा में इज है, गलत है। चार्ली में इज है, गलत है। डेल्टा में हैज़ है, गलत है। लें जी, राइट आंसर बगैर सेंटेंस पढ़े आपने बता दिया कि करेक्ट पैसिव कौन सा है। अब पढ़ लेते हैं। द बोर्ड विल अप्रूव, किस चीज़ को अप्रूव किया जाएगा? वो है ये बजट। ठीक है, तो द बजट विल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ओनली आफ्टर द अकाउंट्स आर वेरीफाइड बाय। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिमिली। शी ट्रेम्बल्ड लाइक अ लीफ इन द विंड। तो लाइक का वर्ड जब हम यूज कर लें, दो वर्ड्स एज और लाइक, जहां सेंटेंस में ये दो में से कोई भी वर्ड आ जाए तो उसका मतलब वो सिमिली है। शी वॉज अ स्टैचू फ्रोजन इन फियर, गलत है। शी वॉज ड्राउनिंग इन डाउट, मतलब सिमिली नहीं है। हर थॉट्स वर अ whirlwind, तो राइट आंसर होगा बच्चों अल्फा। शी ट्रेम्बल्ड लाइक अ लीफ इन द विंड। नेक्स्ट वन, his lachrymose speech at the funeral moved everyone to tears. Choose the synonym for lachrymose. अनकॉमन वर्ड है, एक फॉर्मल वर्ड है। अब सपोज मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को, शायद कोई एक आधा बच्चा हो जिससे इसका मतलब आता हो, जिसकी रीडिंग बहुत अच्छी रही हो, तो उससे मतलब आ सकता है। हम मान लेते हैं कि मतलब आपको नहीं आता। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैं सेंटेंस देखना चाहिए। स्पीच क्या है? स्पीच नाउन, नाउन से पहले है वर्ड लैक्रिमोस, इसका मतलब ये एडजेक्टिव होगा। अब नीचे तो कई ऑप्शन हैं जो एडजेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। एट द फ्यूनरल, फ्यूनरल, अब अप्रोच देखो, फ्यूनरल मूव्ड एवरीवन टू टीयर्स, यानी कि जो भी चीज़ थी, एक तो फ्यूनरल और ऊपर से सब आप दीदा हो गए, तो ये पॉजिटिव नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि आंसर में आप कोई वर्ड जो चूज़ करेंगे उसका मतलब पॉजिटिव सेंस में खुशी देने वाला नहीं है, वो दुख तकलीफ को ही ज़ाहिर करने वाला वर्ड है। जिसका मतलब ये है कि उसकी स्पीच ऐसी थी कि हर एक शख्स वहाँ पर आप दीदा था। तो जॉयफुल नहीं हो सकती, वीपी, मोनोटनस, डल, बोरिंग। अब डल और बोरिंग स्पीच सुन के कौन रोता है? ह्यूमरस नहीं हो सकती, तो राइट आंसर हो जाएगा वीपी। तो इसका आंसर मिल गया। हिज लैक्रिमोस स्पीच एट द फ्यूनरल मूव्ड एवरीवन टू टीयर्स का मतलब वीपी। जॉयफुल नहीं हो सकता, मोनोटनस, मोनोटनस रूटीन होती है से लोगों की। डल, बोरिंग रूटीन होती है। ह्यूमरस नहीं हो सकता, राइट आंसर बीटा। तो ये टेक्निकली इसका आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट वन, ही सेड, past verb, will you listen to such a man, क्वेश्चन मार्क, और ये will के साथ। अब इसका डेफिनेटली इनडायरेक्ट स्पीच हमें पता करना है। said, asked, asked, told, asked। तो जब सवाल किया जाए ना तो हमें ask ही यूज करना चाहिए, told नहीं करना चाहिए। इसको निकालते हैं पहले। ask them, अल्फा ऑप्शन पढ़ते हैं। that आ ही नहीं सकता यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। बीटा ऑप्शन ही ask them। अब यहाँ पे देखो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था नरेशन, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ बेशक डायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेड का रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। देखो वो चीज़ यहाँ पर आपको दिख भी रही है। बीटा ऑप्शन ही आस्क देम वेदर। हाँ, हम दो वर्ड्स यूज कर सकते हैं, या हम करेंगे यूज इफ, या हम करेंगे वेदर। तो यहाँ पर यूज किया गया वेदर।
अब चूंकि them कहा गया है you, तो इसका मतलब मैं तो नहीं हूं, इन्हीं की बात हो रही है। they will चेंज हो जाएगा would में। listen to such a man full stop। इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब हम किसी सवाल को लिखते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम उससे फुल स्टॉप पर एंड करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बीटा एंड डेल्टा। ही आस्क्ड देम टू लिसन टू सच अ मैन। राइट आंसर होगा बीटा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं। चूज द सेंटेंस इन विच only indicates that Jamila was the person who spoke about her tiredness। अब सेंटेंस नीचे लिखे हुए सेंटेंसेस लिखे हुए, देखें कितनी क्लियर बात है। चूज द सेंटेंस इन विच only indicates that Jamila was the only person who spoke about her tiredness। तो अल्फा ऑप्शन only Jamila said, तो spoke की बात है, so only Jamila said she was tired। Jamila only said, अगर हम इस तरह से कहेंगे ना only said, इसका मतलब ये है कि उसने गाया नहीं, उसने लिखा नहीं, सिर्फ कहा। ठीक है। Jamila said only she was tired। ठीक है। only Jamila said, सिर्फ जमीला ने कहा। ठीक है। हमें इंडिकेट करना है कि जमीला ही वो पर्सन थी जिसने अपनी थकावट के बारे में कहा। जमीला सेड ओनली शी वाज टायर्ड। ठीक है। जमीला सेड शी वाज ओनली टायर्ड, वो बीमार नहीं थी, सिर्फ थकी हुई थी। तो इन तमाम सेंटेंसेस को देखें तो हर एक का अपना मतलब बनता है, लेकिन हमें क्वेश्चन को देखना है, उसके मुताबिक राइट आंसर हो जाएगा हमारा अल्फा। ओनली जमीला सेड दैट शी वाज, दैट लगे ना लगे, शी वाज टायर्ड, ये राइट आंसर होगा। जमीला ओनली सेड, उसने गाया नहीं, उसने लिखा नहीं, उसने सिर्फ कहा। जमीला सेड ओनली शी वाज टायर्ड, तो स्पोक की बात थी, फोकस, तो अल्फा ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द न्यू पॉलिसी एम्स एट रिड्यूस वेस्ट, एम्स एट समथिंग, एम्स एट डूइंग समथिंग। देखो, एम एट समथिंग एक एक्सप्रेशन ये हो गया, एम एट डूइंग समथिंग ये दूसरा, और एक तीसरा एक्सप्रेशन है एम्स और एम टू डू समथिंग, एम टू डू समथिंग। अब इन तीनों को देखें, एट समथिंग, एट डूइंग समथिंग, डूइंग के साथ एट, एंड डू के साथ टू। सो एम्स एट रिड्यूस, यहाँ तो आईएनजी है तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे आगे टू लिखा हुआ है, एम्स एट बट टू। बीटा ऑप्शन, द न्यू पॉलिसी एम्स टू, टू के साथ आईएनजी फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि इन्फिनेटिव चाहिए। चार्ली ऑप्शन, द न्यू पॉलिसी एम्स टू डू, टू रिड्यूस टू रिड्यूस वेस्ट एक बात होगी, टू प्रमोट रिसाइकलिंग, टू आगे दोबारा, एंड क्रिएटिंग। अब देखो, जब टू के साथ हम मल्टीपल वर्ब्स यूज करते हैं ना, तो एक दफ़ा टू लिखना बेहतर होता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी टू लिखोगे, फिर यहाँ पर लिखोगे, और फिर यहाँ पर लिखोगे, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं, लेकिन ये ऑकवर्ड स्टाइल है। ठीक है। स्पीच जितनी प्रिसाइज हो, क्लियर, उतना अच्छा है। बार बार टू, तो ये अंडर स्टूडेंट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर टू रिड्यूस आ गया, टू प्रमोट आ गया, ठीक है जी, थोड़ा सा ऑकवर्ड स्टाइल है। एंड क्रिएटिंग, ये आईएनजी आ गया, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर होगा डेल्टा। द न्यू पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस वेस्ट, प्रमोट रिसाइकलिंग, एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग सिटीजन। ये रिपीट हो गया। तो यहाँ तक ये सेंटेंस राइट आंसर डेल्टा। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। द पर्पस ऑफ यूजिंग एग्जैजरेटेड लैंग्वेज इन पैरोडी इज। अब एग्जैजरेटेड लैंग्वेज, जो हम हाइपरबली की बात करते हैं, एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि हम उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के, मुबालगा आराई जिसे कहते हैं, मुबालगा आराई करना, एग्जैजरेट करना, तो उसका पैरोडी में पर्पस क्या होता है? टू क्रिएट अ सीरियस टोन? नहीं, ये पर्पस नहीं होता। टू क्रिटिसाइज सोसाइटल नॉर्म्स, जो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें चैलेंज करना? नो। टू एंटरटेन एंड मॉक, लोगों को एंटरटेन करना, हंसाना, बस यही मकसद होता है। क्योंकि एग्जैजरेशन जब की जाती है तो उसका पर्पस लोगों को खुशी देना है, हंसाना है। टू कंफ्यूज द रीडर? नो, द राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट वन, चूज द वर्ड विथ इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग में इमिग्रेंट, इमिग्रेंट ठीक है। एंसेस्टर, ये भी ठीक है। मोंटेसोरी, मोंटेसोरी, जो मारिया मोंटेसोरी, अब नाम सुना होगा, तो ये भी ठीक है। प्रैग्मेटिक, मतलब
यहाँ पे गलती है, ये होना चाहिए PRAGMETIC, PRAGMETIC, pragmatic। तो ये गलत है जी, तो हमें इनकरेक्ट स्पेलिंग ही बताना था। जैसे हम कहते हैं pragmatic अप्रोच होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट वन, he does his work without any care, he does his work without any care, underlined है। the underlined part of the sentence is he does his work। सेंटेंस पढ़ते ही आप डज को देखकर सवाल कर सकते हैं हाउ, वैन, वैसे आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशन पढ़ते ही फील आती है हाउ, कैसे करता है वो अपना काम। एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, ए पॉजिटिव फ्रेज। तो देखो, देखने में तो आप इसे कह सकते हो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये यहाँ पे फंक्शन किस चीज़ का कर रहा है, किस बात का आंसर कर रहा है। ही डज हिज वर्क, हाउ डज ही, हाउ डज ही डू हिज वर्क। अगर हम सवाल यूँ पूछें तो हम हाउ का आंसर करेंगे, ही डज हिज वर्क, हाउ डज ही डू हिज वर्क। तो राइट आंसर होगा एडवर्ब फ्रेज, विदाउट एनी केयर। तो एडजेक्टिव नहीं है आंसर, नाउन नहीं है, ए पॉजिटिव नहीं है वो, तो नाउन के साथ आप कोई नाउन फ्रेज कॉमाज में लगा दो तो वो ए पॉजिटिव है, जो उसे रीनेम करता है। तो राइट आंसर होगा अल्फा। ये थी डिस्कशन हमारे टेस्ट सिंध 2025 इंग्लिश सेक्शन की।